वेलकम टू माय N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन सीरीज़। इस एक्सरसाइज में हम लोग वेब सर्चेस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। वेब सर्चेस किस तरह हम किसी सर्च इंजन को कोई क्वेरी पास करके हम उनसे रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं और उन रिजल्ट्स को हम आगे किसी चैट जीपीटी या किसी लैंग्वेज मॉडल के थ्रू आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा टास्क इस एक्सरसाइज में ये होगा कि हमने एक यूज़र से क्वेश्चन लेना है थ्रू अ वेब हुक, और फिर उस वेब हुक क्वेश्चन के थ्रू हमने एक रूटिंग डिफाइन करनी है किसी चैट मॉडल के थ्रू, एक एआई एजेंट के थ्रू, एंड देन हमने HTTP रिक्वेस्ट सेंड करनी है। हमने सर्च इंजन को रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि वो हमें उस राउटिंग के अगेंस्ट हमें कुछ रिजल्ट्स रिटर्न करे, एंड देन एक और एआई एजेंट जो है वो उन रिजल्ट्स की बेस पे हमें आंसर कर रहा होगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहला नोड ऐड करता हूँ वेब हुक का। इसका नाम हम रख देते हैं रिसीव क्वेश्चन, और HTTP मेथड जो है वो हमारा पोस्ट होगा। उसके बाद इसका नेम हम रख देते हैं RAQ। इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ लिसन फॉर टेस्ट इवेंट के लिए, और मेरे पास जो इसकी कर्ल कमांड है वो यहाँ पे है। इसको मैं पास करता हूँ RAQ टेस्ट में, और व्हाट इज़ AI एंटर करते हैं। हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट हो गया। अब हम इसके आगे एक नोड लगाते हैं कोड का, और इसमें जावास्क्रिप्ट लिखकर हम इस जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेरी है, इसको नॉर्मलाइज करते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ नॉर्मलाइज क्वेरी, और मैंने जावास्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये मेरे पास क्वेरी में रिजल्ट्स आ गया व्हाट इज़ AI। बैक टू द कैनवस करते हैं। हम एक और कोड ऐड करते हैं यहाँ पे जो हमें प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करके देगा कोड। इसका नाम रख देते हैं हम बिल्ड राउट प्रॉम्प्ट, और मैं इसका जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है मैसेज हमारे एआई एजेंट को पास करने के लिए, जिसमें रोल हमारा सिस्टम है। कंटेंट में क्या जा रहा है, यू आर अ राउटर, रिटर्न ओनली जेसन लाइक राउटर KB आर राउटर राउट वेब इफ क्वेश्चन इज अबाउट समथिंग लाइक दिस, तो अदरवाइज वेब। तो इस तरह से हमने एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया यहाँ पे इस कोड के थ्रू। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारी प्रॉम्प्ट आ गई। बैक टू द कैनवस करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना चैट जीपीटी का मॉडल लगाते हैं। ओपन AI का मॉडल यूज़ करते हैं। ओपन AI यहाँ पे मैसेज आ मॉडल ये वाला यूज़ करते हैं। मेरा अकाउंट यहाँ पर ऐड है, रिसोर्स टेक्स्ट है, ऑपरेशन जो है मैसेज टू अ मॉडल। मॉडल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं 4.0। अब यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट देनी है सिस्टम की, तो मैं रोल में सिस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटेंट जो है ये मैं प्रॉम्प्ट में पास कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर यूज़र का मैसेज भी पास करना है, तो मैं ऐड करता हूँ यूज़र को, और यूज़र वाला जो कंटेंट है वो भी मैं एज अ सेकंड प्रॉम्प्ट पास कर देता हूँ। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कंटेंट में मेरा राउट वेब आ गया, क्योंकि हमने उसको कंटेंट में ये बताया हुआ है कि जो हमारा फॉर्मेट हो वो राउट वेब हो या राउट KB हो। अब KB जो है वो नॉलेज बेस है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है हम इसके आगे इनपुट को पार्स कर लेते हैं, तो मैं उसके लिए कोड यूज़ कर लेता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं इनपुट पार्स, और इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो है हमारे पास ये वाली। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये हमें सिर्फ कंटेंट को आगे पास कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो है हमें। तो इस स्टेप को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ एक रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो आगे हमारे राउटर के पास चली जाएगी। स्विच को मैं राउटर कह रहा हूँ। अब हम इसके आगे एक स्विच लगा लेते हैं। पहले इसका नाम सेट कर देते हैं, हम राउटर रख लेते हैं। अब पीछे से जो राउट की वैल्यू आ रही है, ये अगर वो वेब के इक्वल है तो फर्स्ट ब्रांच की तरफ ये हमें रीडायरेक्ट कर देगी। एक मैं राउट वैल्यू और ऐड कर देता हूँ। अगर मेरी ये जो राउट की वैल्यू है वो
KB है तो ये 2 ब्रांचेज ऐड कर देगी। तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट 0 और आउटपुट 1। अब बेसिकली यहाँ पे राउट लगाने का पर्पस ये है कि मैं इसमें नॉलेज बेस को अपनी अगली जो वीडियो होगी उसमें ऐड करूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ वेब सर्चेस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को एक्सटेंड करके इसमें नॉलेज बेस को ऐड करेंगे। नॉलेज बेस जो है वो हम नोशन से गेट करेंगे कि नोशन की एपीआई को हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पैरामीटर पास करके, और उसके पेज से हम जो ब्लॉक्स होंगे उनमें से डाटा फैच करने की कोशिश करेंगे। तो अब के लिए हमने एक छोटा सा राउटर लगा लिया है जिसका मैंने फर्स्ट ब्रांच को एग्जीक्यूट करके एनेबल कर लिया है। अब इसके आगे जो है मैं एक HTTP रिक्वेस्ट का नोड लगाता हूँ। ये मेरा HTTP रिक्वेस्ट का नोड आ गया। अब हमने यहाँ पर डक डक गो एक सर्च इंजन है, उसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डक डक गो ये हमारा एक सर्च इंजन है। अब हमने इसको पैरामीटर पास करके, इसको रिक्वेस्ट पास करके इससे डाटा फैच करना है। ये हमारी मेन जो टास्क हम इस एक्सरसाइज में अचीव करना चाह रहे थे, ये अब वो है कि हम किसी भी वेब को हम पैरामीटर पास करके उससे कोई डाटा फैच कर लें। तो मैंने डक डक गो को डाटा पास करना है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। एक्सप्रेशन में आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा एक्सप्रेशन है। इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और इसको एनालाइज कर लेते हैं। अब इसको मैं जावास्क्रिप्ट पास कर रहा हूँ। api.duckduckgo.com ये मेरी वेबसाइट है या सर्च इंजन है। क्यू जो है वो क्यूरी पैरामीटर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी क्यूरी है जो मैं पास कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन रिसीव क्वेश्चन के नोड से। उसके बाद फॉर्मेट जो है वो जेसन है और बाकी आगे पैरामीटर नो रिडायरेक्ट ट्रू है और नो एचटीएमएल ट्रू है। इस तरह से ये मेरा एक यूआरएल प्रिपेयर हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास डाटा आ गया जेसन फॉर्मेट में। अब हम करते ये हैं कि हम इस डाटा को पार्स कर लेते हैं ताकि हम इस डाटा को अपने एआई एजेंट को दें और उससे हम आंसर गेट करने की कोशिश करें। ये डाटा हमें डक डक गो की वेबसाइट से रिसीव हुआ है। बैक टू द कैनवस करते हैं। इसके आगे हम एक कोड का नोड लगाकर अपनी जो आउटपुट है, हमारे पास डाटा आ रहा है वेब सर्चेस से, उसको स्नैपेट कर लेते हैं, उसको मजीद फॉर्मेट कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ फ्लैटन वेब स्नैपेट्स, इसका मैंने नाम रख लिया। और इसको मैं अपनी जावास्क्रिप्ट पास कर देता हूँ, ये वाली, और इसका हम आउटपुट में रिजल्ट देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये मेरा आउटपुट आ गया। टेक्स्ट अर्मेनिया अ लैंडलॉक कंट्री। दो कि ये वो आउटपुट नहीं है जो हमने क्वेश्चन में पूछा था। ये हमें डक डक गो ने जो रिजल्ट्स रिटर्न किए उनमें से हमने फर्स्ट वाला रिजल्ट्स जो है वो पिक किया है और ये इसी तरह से पड़ा हुआ था। तो इस रिजल्ट को हम आगे पास कर देते हैं। अब हमें एक आंसर प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें एक जगह पे नज़र आएँ। मैंने इसको थोड़ा सा प्रॉपरली फॉर्मेट किया है। अब मैं इसके आगे एक और कोड ऐड करता हूँ और इस कोड में मैं इसका नाम मैं रख देता हूँ बिल्ड आंसर प्रॉम्प्ट, और इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ये मेरे पास प्रॉम्प्ट बिल्ट हो गई। मैंने प्रॉम्प्ट में क्या पास किया था? आंसर ओनली विद द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, इफ इनसफिशिएंट से यू डोंट नो, इफ सोर्सेज एग्जिस्ट एंड विद द सोर्स लिस्ट। अब जो कंटेंट हमें वेब सर्च से मिला है और जो क्वेश्चन हमने इसको पास किया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। मैं करता हूं बैक टू द कैनवस। अब इसके बाद हमने एक एआई एजेंट लगाना है जो हमें, पहले एआई एजेंट ने राउटिंग क्लासिफिकेशन की थी, राउटिंग की कि हमने नॉलेज बेस की तरफ जाना है या हमने वेब सर्चेस की तरफ जाना है। दूसरा एआई एजेंट जो है वो हमें वेब सर्चेस के कंटेंट से हमें आंसर करेगा। तो यहाँ पे हम ओपन एआई का मॉडल यूज कर लेते हैं, मॉडल मैसेज अ मॉडल, और इसको हम ये सिस्टम वाली कंटेंट पास कर देते हैं। रोल जो है वो हमारा सिस्टम है और हमें यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी पास करना चाहिए। अब यहाँ पे कंटेंट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कंटेंट नहीं आ रहा। पिछले नोड में कहीं पे कोई चीज़ मिस हो गई होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं अपने रिसीव क्वेश्चन के नोड से पिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं इधर पास कर देता हूँ।
और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमारे मॉडल ने आउटपुट दी, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन पर्टिकुलरली। तो ये मेरा उस कंटेंट की बेस पर रिजल्ट था जो हमें वेब सर्चेस से मिला। मैं इसको बैक टू द कैनवस करता हूँ, एक कोड यहाँ पर और ऐड करते हैं, इसका नाम रख देते हैं कि फॉर्मेट आंसर, और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट ऐड करता हूँ अपनी कंपोज आंसर की। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, और अपने लास्ट नोड पर इसको हमने वेब हुक पे रिस्पॉन्ड कर देना है, रिस्पॉन्ड टू वेब हुक, और इसको सिंपली हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो मेरा रिज़ल्ट है ये हमें रिसीव हो जाएगा वेब हुक पे। तो इस तरह से हमारा ये वर्कफ्लो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने किया ये कि हमने एक वेब सर्च के थ्रू कंटेंट गेट किया, और फिर उस कंटेंट को एआई एजेंट को पास करके हमने एक क्वेश्चन का आंसर हासिल करने की कोशिश की, और फिर हमने उस आंसर को आगे वेब हुक को वापस रिस्पॉन्स में पास कर दिया। यहाँ पे मैंने एक राउटर लगाया हुआ है, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस राउटर पर बात करके इसको नॉलेज बेस की तरफ भी रीडायरेक्ट करेंगे। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।